बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कोई शक नहीं है, यूक्रेन रूस जंग का 24वां रोज है और इस 24वें रोज में रूसी फोर्सेस और यानी व्लादिमीर पुतिन का रंग बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। इसके कि जबकि पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां ये मान रही हैं कि 24 रोज तक मुसलसल जंग और नुकसान की वजह से व्लादिमीर पुतिन काफी कंफ्यूज और हाइपर हुए हैं। उसी तौर पर जो मूड चेंजिंग की बात कर रहा हूं तो आज दूसरा दिन है। आज एक और हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन पर दागा गया। उस खबर की डिटेल आपको बतानी है, साथ साथ आपको बतानी है एक नया मिसाइल है जिसका नाम है टोर्नाडो S-15, टोर्नाडो S-915। जी हाँ, ये गाइडेड मिसाइल है। बिल्कुल इसके उड़ने का, इसकी फ्लाइट का, इसको दागने का बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। ये कौन सा मिसाइल है, एक पे कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, उसकी फुटेजेस क्या है, तमाम की तमाम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दीगर कुछ खबरें, डेथ टोल आज यूक्रेन ने मजीद बनाया जी रूसी फोर्सेस का 14,700 से बहुत ज्यादा बात तजावुज कर गई है। कुछ 3 हेलीकॉप्टर मजीद है, उनकी फुटेजेस क्या है वो आपको बताना। साथ साथ ब्लैक सी का जी फ्लीट कमांडो, ये एक बड़ा नुकसान है। ब्लैक सी में रशियन नेवी का फ्लीट कमांडर, एक बड़ा नुकसान, उसके मारे जाने की इत्तलात हैं। उसकी तस्वीर, फुटेज, प्रोफाइल तमाम की तमाम आपके सामने रखनी है। उसके अलावा एक बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि सीरिया के फौजियों ने हामी भरी और आमादगी जाहिर की है यूक्रेन में जंग लड़ने के हवाले से। रूस इत्तहादी है सीरिया में, जी हां, शाम में उन फौजियों ने आमादगी भरी है। वो क्या है, जंगजू अपनी जगह पे, ये प्रॉपर फौजी अपनी जगह पर, जी हाँ, ये यूक्रेन से लड़ने के लिए आना चाह रहे हैं। वो क्या खबर है वो आपको बतानी। तमाम चीज़ें डिटेल में आपके सामने रखता हूँ। हमेशा रिक्वेस्ट है कि चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। दोबारा से आ जाता हूँ। 24वां रोज़ है जी। व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए और ऐसा लग रहा है कि वो चंद दिनों के अंदर कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं कि जिसकी बिना पर पूरी दुनिया एक साथ दरख्वास्त करे, अमरीका और उसके इत्तेहादी एक साथ दरख्वास्त करके बस प्लीज़, क्योंकि जितना सारी आवाम से भी प्रेशर, 24 दिन की जंग, जहां 7 दिन का ये टारगेट लेके आए थे, खुराक की अपनी किल्लत, गंदम की अपनी किल्लत, ब्रेड की अपनी किल्लत, और बिल्कुल ऐसी जगह जहां की फौज मुसलसल उनको तगड़ा जवाब भी दे रही है। वो सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूं। तो इस मौके पर 2 नई चीज़ें, किसी का तसव्वुर में भी नहीं था कि हाइपरसोनिक मिसाइल चला देगा रूस, यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल चला देगा, और आज उन्होंने चला दिया। रूस ये टोर्नाडो नाम का मिसाइल चला देगा जो फ्लोट करता रहता है हवा में, मुसलसल फ्लोट करता रहता है क्योंकि गाइडेड है। जैसे ही आराम से उस जगह पर पहुंचेगा जहां टारगेट है, फौरन ये अभी वो चीजें मैंने आपको दिखानी। तो बहन कुछ बड़ा होने जा रहा है जो मैं आपको कल से प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अगले 2 से 3 दिन में बड़ा। मारियोपोल का तो समझ में आ गई ना, मारियोपोल का तो बेड़ा गर्क हो चुका हुआ। लेकिन दीगर तमाम चीजें एक के बाद एक। सबसे पहले मैं सीरियन फोर्सेस के हवाले से बता देता हूं जी। सम सीरियन वेटरन्स रेडी फॉर यूक्रेन फाइट कमांडर सेज जी। ये रूस के और रॉयटर कह रहा है जी, और कि सीरिया के जो फौजी हैं जिन्होंने रूस के साथ हम रिकाब होकर दाइश के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ जो ताकतें उनके खिलाफ जो लड़े हैं, जी हाँ, उन्होंने, उन फौजियों ने सीरिया से यूक्रेन में लड़ने की हामी भरी है। अब इस तक इसका जवाब क्या है ये कोई नहीं। बाय सुलेमान अल खालिदी और लैला बासिम, इन दोनों ने ये रिपोर्ट किया रॉयटर्स की तरफ से कि ये एक अहम तरीन पेशरफ्त है। हम देखा तस्वीरों में भी देखें, पुतिन और सीरियन सदर बशार अल असद, इन दोनों की तस्वीर इकट्ठी हैं। तो ये अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि ये भी एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकती है। दुनिया ऐसे मौके पर जब रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगा रही है और असला भेजने की बात कर रही है, वहाँ एक मुल्क अपनी फ़ौज लेके आना चाह रहा है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा रूस के दिमाग में कुछ चल रहा है जिसकी बिना पर। अब उस अहम तरीन कमांडर से मुतालिक बताता हूँ, फिर आपको 1-2 और चीज़ें भी बतानी है। ये जी, ये कमांडर की तस्वीर देख लें जी आप। पुतिन लॉसेस एंड अदर टॉप कमांडर, ब्लैक सी फ्लीट कैप्टन है, 51, इसकी 51 साल इसकी उम्र है, इज शॉट डेड नियर मारियोपोल इन लेटेस्ट हैमर ब्लो ऑफ इन्वेडिंग ट्रप्स। मारियोपोल के अंदर हमला हुआ है और उधर इस मरीन कमांडर को मारा गया। और इसकी थोड़ी सी चीजें भी सुन लेना। Ukraine said it has shot dead the deputy commander of Russian Black Sea Fleet.
ये डिप्टी कमांडर जो ब्लैक सी में इस वक्त रशिया की जो मरीन्स हैं, जो नेवल फोर्सेस हैं, जो इस वक्त मारियोपोल के अंदर दाखिल हुई हुई हैं, उनका ये डिप्टी कमांडर है जिसको मारा गया। और फर्स्ट फ्रैंक कैप्टन एंड्री पैले नाम है इसका, 51 साल इसकी उम्र है, और ये ही इज द ओनली सीनियर नेवल ऑफिसर अलेजिडली जो अब तक मारा गया है यूक्रेन के अंदर। ये पहला नेवी का सीनियर ऑफिसर है। Ukraine claimed today that its forces had shot dead the deputy commander of Russian Black Sea Fleet in another significant blow to Vladimir Putin's forces. और व्लादिमीर पुतिन से मुतल्लिक कह रहे हैं कि ये यूक्रेनियन फोर्सेस कह रही हैं कि ये हमारा एक बड़ा हमला है। खैर ये तो है, मतलब इसका जवाब भी तो वो फिर दबा के दे रहे हैं ना रूस वाले। जब यूक्रेन भी पूरा रिटेलिएट कर रहा है तो कोई शक नहीं, अपनी सरजमीन का दिफा करना है, लेकिन रूस के हमले भी बहुत तगड़े हैं। वो क्या क्या हमले, जरा वो सुन लो। से पहले डेथ टोल बताऊं, फिर आपको वो हाइपरसोनिक मिसाइल और वो टॉर्नाडो भी आपको बता दूं। रशिया लॉसेस 20 मार्च तक की जो डेट दी गई थी उसके मुताबिक 14,700 ट्रुप्स अब तक रशियन मारे जा चुके हैं। 14,700 ट्रुप्स यूक्रेन की सरजमीन पर। 96 प्लेन्स हो गए जी, फाइटर जेट 96 जहाज 24 दिनों में, बड़ी बात है। 118 हेलीकॉप्टर, जिसमें 3 तो आज सुबह से अब तक हुए, 476 टैंक्स, 230 आर्टिलरी पीसेस, 1487 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, 74 MLRS, 3 बोट्स, 947 व्हीकल्स हैं, 60 फ्यूल टैंक्स हैं, 21 UAV हो गए हम, यानी 21 ड्रोन के अब तक नुकसान हो चुका है। रशियन ड्रोन 21 हैं जो उड़ाए हैं एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की। एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर हैं 44 हैं, 12 स्पेशल इक्विपमेंट्स हैं वो उतारे गए हैं। अब आऊँ ज़रा आपको दूसरी उन चीज़ों से मुतल्लिक भी अपडेट कर दूँ ना, ताकि एक के बाद एक चीज़ें हमारे पास आ जाए जी। स्पेक्टर इंडेक्स ब्रेकिंग, रशिया अगेन यूज हाइपरसोनिक मिसाइल इन यूक्रेन, और इसको रिकन्फर्म कर रहा है AFP। रशिया सेज ही इज अगेन फायर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन यूक्रेन। हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी रेंज तो खैर बैनुल बर्रे आज़मी भी होती है, और इस हाइपरसोनिक मिसाइल से इससे, क्योंकि ये हर किस्म का वॉरेड लेके जा सकता है, बायोलॉजिकल भी लेके जा सकता है, ये केमिकल भी लेके जा सकता है, ये एटॉमिक भी लेके जा सकता है, हर तरीके से। अभी मेरा ख्याल है कि इन्होंने इसको जिसे कहते हैं ना कन्वेंशनल, जी हाँ, उस वॉरहेड के साथ इसको लेके गए जो आमतौर पर रवायती बारूद जो रॉकेट के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल ये उस बटन की तरफ इशारा है। हाइपरसोनिक पे ही चलना है एटम बम, कि जिसका जंग के 7वें दिन ही बटन के ऊपर हाथ व्लादिमीर पुतिन ने रख दिया था, और जिसका अलार्म अमेरिका ने, पूरी यूरोपीय दुनिया और पूरी दुनिया ने मचाया, जिसमें सलामती कौंसिल का भी अहम इजलास तलब हो गया था। तो 1-2 दिनों में दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया की तरफ से ये एक बड़े टारगेट को अचीव करने की तरफ कदम है। इसके अलावा इसका कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जब मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था ना, दोपहर की वीडियो में, जिसमें तुर्की के सदर के तर्जुमान कह रहे थे कि पुतिन इज़ नॉट इन मूड, जब ज़ेलेंस्की ने कहा था कि प्लीज़ हमसे बात कर लें, मारियोपोल की कत्लो गारतगरी ख़त्म कर दें, तो तुर्की के सदारती तर्जुमान ने कहा था कि पुतिन इस वक्त इस मूड में नहीं। वो कह रहे हैं अभी लेवल जो फील्ड है ना, वो उतनी लेवल नहीं हुई, वो फील्ड अभी तक लेवल नहीं हुई जिस बिना पर मैं बात करूं कि जी ये मैं डिक्टेट कर सकूं, तो अभी तक वो है। तो मेरा ख्याल है उस फील्ड को लेवल करने के लिए इस वक्त थर्स्ट जो है हमले का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये था। अब बता दूं जो नया हथियार इस्तेमाल हुआ जी, वो ये देखिए जी, ये तस्वीर पहले देख लें। या आपने देखा कोई मिसाइल की चीज़ है जिसपे कोई पैराशूट बंधा हुआ है, इसका प्रोफाइल सुन लें जी, ये तस्वीर भी देख लें ये किस तरह फायर हो रहा है। ठीक है, बाकायदा एक लॉन्चर से फायर हो रहा है, फायर होकर ये यूक्रेन के जहाज, टैंक्स और जो भी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर ग्राउंड के ऊपर है उनके ऊपर ये अटैक करेगा। किस तरह हुआ ये सुन लें जी। पॉसिबल यूज ऑफ टोर्नाडो S9K515 बैल्यूट अरेस्टेड गाइडेड मिसाइल डॉक्यूमेंटेड इन द कीव रीजन। कीव रीजन के अंदर ये रशिया ने फायर किया इसको टोर्नेडो S9K515। ये हवा में ये फायर होगा और हवा में ये ग्लाइड करता रहेगा, और जैसे ही इसकी मंजिल करीब आएगी, क्योंकि गाइडेड है ऑलरेडी, ये गाइडेड मिसाइल है, ये ध्यान में रखना, ऑलरेडी फिक्स है इसका। ये फ्लाई करता रहेगा, फ्लाई करता रहेगा, जैसे उस जगह पे पहुंचेगा इसने आराम से उस जगह पे रॉकेट फायर हो जाना। तो ये एक अभी रूस के आर्सेनल के अंदर, यानी उसके जो जिसे कहते हैं ना असले के गोदाम में ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। तो ये एक हाइपरसोनिक के बाद ये भी चीज़ एक इंट्रोड्यूस हुई है, और इसको कीव का मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है। और आखिर में एक जनरल खबर आपको लेके चलूँ जी। अप्रैल में जी इसराइल के सदर, इसराइल के वाइस प्रेसिडेंट
इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट, वो मोदी से मिलने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं इसराइल और हारिस की खबर कि भारत के ताल्लुकात को 30 साल हो गए, उस देरीना ताल्लुकात को, उस 30 साल तकरीबात को अटेंड करने के लिए वो आए हैं। ये दावत दी थी नरेंद्र मोदी ने, और उस दावत के बाद इस वक्त वो आ रहे हैं। जापान के सदस्य से तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयान निकलवाया, जापान के वज़ीर आज़म से। अब देखते हैं इनके मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ क्या निकालते हैं। ये वो तमाम अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको इससे मुतल्लिक आगाह कर दूँ। इस दुआ के साथ अमन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इरादे रूस के बहुत ख़तरनाक नज़र हैं। फीडबैक से मुतल्लिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।